केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। लैंडिंग के वक्त रनवे पर फिसला प्लेन। हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत। विमान हादसे में 171 यात्री घायल। घायलों को कोझिकोड और मल्लापुरम के अस्पतालों में कराया गया भर्ती। 15 की हालत नाजुक। दुबई से आया था एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान। प्लेन में 184 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स समेत 190 लोग थे सवार। कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे पर फिसलने के बाद 35 फीट गहरी खाई में गिरा प्लेन के हुए 3 टुकड़े। मरने वालों में विमान के पायलट कैप्टन दीपक साठे और को पायलट अखिलेश कुमार शामिल। एयरफोर्स के विंग कमांडर रह चुके हैं साठे। बाकी 4 क्रू मेंबर्स सुरक्षित। शाम 7:41 पर हुआ हादसा। हादसे के वक्त कोझिकोड में हो रही थी जोरदार बारिश। प्लेन ने 2 बार लैंडिंग की कोशिश की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक लैंडिंग के वक्त विमान में नहीं लगी आग। विमान के 3 टुकड़ों में टूटने के बाद की गई पानी की बौछार। डीजीसीए के मुताबिक लैंडिंग के समय प्लेन की स्पीड थी ज्यादा। रनवे के आखिरी छोर तक पहुंचा प्लेन खाई में गिरने के बाद 3 हिस्सों में टूटा। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से आया था विमान। कोई मेडिकल वजह से लौट रहा था घर तो किसी की छूट गई थी नौकरी। शारजाह और दुबई में भारतीय मिशन ने बनाए हेल्प सेंटर। एएआईबी करेगा कोझिकोड विमान हादसे की जांच। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ऐलान किया। एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी जाएंगे कोझिकोड। कहा एक मौत पर दुख उन्हें है। शुक्र है कि विमान में आग नहीं लगी। जांच के लिए 2 टीमें रवाना होंगी। मुंबई और दिल्ली से स्पेशल फ्लाइट का किया गया इंतजाम। हादसे के शिकार यात्रियों और उनके परिजनों को पहुंचाई जाएगी मानवीय मदद। विमान में सवार यात्रियों को कोझिकोड और मल्लापुरम के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 अस्पतालों में चल रहा है सभी का उपचार। विमान हादसे में 2 मासूमों की मौत, बच्चे के पिता की मौत। मां अस्पताल में भर्ती, बच्चे को आई मामूली चोट। कोझिकोड के करीपुर एयरपोर्ट के टेबल टॉप रनवे पर हुआ यह हादसा। पहाड़ी इलाके में एयरपोर्ट पर होता है टेबल टॉप रनवे। लैंडिंग के दौरान बना रहता है खतरा। कोझिकोड के डीएम के मुताबिक 1.5 घंटे के अंदर विमान में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ पूरा। यात्रियों ने सभी सामान के साथ उन्हें सुरक्षित पहुंचाया गया। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने कोझिकोड विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया। केरल के सीएम से बात की। अमेरिका ने भी कोझिकोड विमान हादसे पर दुख जताया। विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रभावित परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। केरल के इडुक्की जिले में लैंडस्लाइड से बड़ी तबाही। 17 लोगों की मौत, 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इडुक्की में लैंडस्लाइड के बाद 50 से ज्यादा लोग लापता। चाय बागान में काम करने वाले लोगों के कच्चे मकान पर कहर टूटा। केरल सरकार ने रेस्क्यू के लिए मांगी वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद। सीएम विजयन ने मारे गए लोगों के परिजनों को किया 5-5 लाख मुआवजा देने का ऐलान। मौसम विभाग ने आज इडुक्की समेत केरल के 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। 20 सेंटीमीटर बारिश की आशंका। केरल के एर्नाकुलम से आई समुद्र के रौद्र रूप की तस्वीर। चेल्लाम गांव में घरों में घुसा समुद्र का पानी। केरल के एर्नाकुलम में रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। कर्नाटक में कावेरी नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी। मांड्या जिले में नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में लगातार हो रही है बारिश। जगह जगह लैंडस्लाइड से यातायात प्रभावित। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश के बाद चारों ओर पानी ही पानी। घरों में घुसा बाढ़ का पानी। सड़क के ऊपर से बह रहा है पानी। भुवनेश्वर में लोगों को गर्मी से मिली राहत। कई हिस्सों में हुई भारी बारिश। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस में रिया चक्रवर्ती से ईडी से मैराथन पूछताछ। करीब 8.5 घंटे तक पूछे गए रिया से सवाल। अपने भाई शौविक के साथ सुबह 11:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंची थी रिया। दोपहर बाद शौविक वापस लौटा। ईडी ने रिया के पिता भाई शौविक के सीए रितेश शाह से भी पूछताछ की। रिया की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी सवाल जवाब किए गए। ईडी ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए फिर सोमवार को बुलाया। ऑफिस से निकलने से पहले ही जारी किया समन। इंडिया टीवी के पास ईडी के सवालों की सूची। कितनी प्रॉपर्टी, परिवार के नाम से कितनी चल अचल संपत्ति। ईडी ने रिया से उसकी प्रॉपर्टी को लेकर पूछे सवाल। प्रॉपर्टी की कब कब बुकिंग और रजिस्ट्री हुई। कंपनियों में सिर्फ रिया और उसके भाई का नाम क्यों। रिया से ईडी ने कंपनी में लगे पैसों की लेन देन पर भी सवाल पूछे। सुशांत सिंह राजपूत से कितने पैसे लिए, ये भी सवाल पूछा गया। रिया के फ्लैट का खुलासा। 28 मई 2018 को मुंबई के खार ईस्ट में फ्लैट की रजिस्ट्री करवाई थी। फ्लैट की कीमत 76 लाख रुपए। रिया की ईडी में पेशी के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने किया ट्वीट। भगवान शंकर की फोटो के साथ श्वेता ने लिखा, हर हर महादेव। सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका पर 11 अगस्त को अगली सुनवाई। कोर्ट ने सभी पक्षों से मांगा था जवाब। केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की। सुशांत सुसाइड केस में केंद्र ने भी लगाई सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। रिया की अर्जी पर खुद को पार्टी बनाए जाने की मांग की। सुशांत केस में बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। कहा, मुंबई पुलिस ने केस से जुड़ा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया।
मुंबई में 10 लोगों से पूछताछ की गई। बिहार पुलिस ने सुशांत खुदकुशी जांच की केस डायरी सीबीआई को सौंपी। पटना पुलिस ने दूसरे दस्तावेज भी सौंपे। क्वारंटीन से रिहा होने के बाद मुंबई से पटना पहुंचे बिहार के आईपीएस विनय तिवारी ने कहा, क्वारंटीन में रखे जाने से जांच पर असर पड़ा। सुशांत केस में चौंकाने वाला खुलासा, मौत से पहले सुशांत ने फिल्म पर किया था डिस्कशन। 2 प्रोड्यूसर्स के साथ नई फिल्म पर की थी बात। नई फिल्म को लेकर सुशांत ने भरी थी हामी। सुशांत को फिल्म का कॉन्सेप्ट और स्क्रिप्ट दोनों आई थी पसंद। 13 जून की वीडियो कॉल पर प्रोड्यूसर्स से बात हुई थी। रिया की नई कॉल डिटेल सामने आई। इंडिया टीवी के पास रिया के फोन की पूरी कॉल डिटेल। सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले की है कॉल डिटेल। रिया की नई कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा, सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले 2 मिनट 27 सेकंड की हुई थी रिया की बात। सीडीएमए फोन से सुशांत करता था बात। रिया के कॉल डिटेल में हैरान करने वाली जानकारी, आखिरी दिनों में रिया ने अपने पिता से 18 मिनट से ज्यादा बात की, अपने भाई से 17 मिनट से ज्यादा बात की। रिया के पिछले 1 साल के कॉल डिटेल से खुलासा, अपने पिता से 1192 बार तो भाई से 1069 बार, सुशांत से 145 बार बातचीत की। सुशांत मामले में सीबीआई जांच को लेकर एनसीपी नेता नवाब मलिक नाराज, कहा राज्यों को लड़ाना चाहती है मोदी सरकार। संभल के समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान अयोध्या वाले अपने बयान पर कायम, बोले मैंने सच्चाई बताई, कहा था अयोध्या में बाबरी थी और रहेगी। शफीकुर रहमान के समर्थन में जफरयाब जिलानी भी आए, कहा शफीकुर रहमान ने नहीं की गलत बयानबाजी, बोले जिस जगह मस्जिद बनी वो हमेशा के लिए होती है। अयोध्या में राम मंदिर होगा भूकंप रोधी, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सचिव चंपत राय ने कहा मंदिर की नींव नदियों पर बनने वाले पुल जितनी गहरी होगी। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने फील्ड कमांडर्स को आदेश दिए, किसी भी हालात से निपटने को तैयार रहने को कहा। लखनऊ में सेंट्रल आर्मी कमांड हेडक्वार्टर का दौरा करने पहुंची आर्मी चीफ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनरल नरवणे से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी सेना ने भारी गोलीबारी की, 1 सिविलियन की मौत हुई। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर शपथ ली, कहा प्रदेश का विकास मेरी पहली प्राथमिकता। देश की पहली किसान रेल को पीयूष गोयल ने हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच दौड़ेगी ट्रेन। दिल्ली के सीएम ने जारी की इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पॉलिसी, कहा नई पॉलिसी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, प्रदूषण भी कम होगा। गहलोत खेमे के विधायकों के लिए म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। जैसलमेर के होटल में ठहरे हैं सभी एमएलए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कॉन्क्लेव को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, कहा नई शिक्षा नीति में किसी तरह का भेदभाव नहीं। पीएम ने कहा 5वीं क्लास तक मातृभाषा में ही पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों की नींव होगी और मजबूत। पीएम मोदी ने शिक्षा नीति को 21वीं सदी के भारत की नींव तैयार करने वाली करार दिया, कहा नई शिक्षा नीति युवाओं को तैयार करने वाली। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के लिए नई गाइडलाइंस जारी की, नहीं होगा कोई सार्वजनिक और रंगारंग कार्यक्रम। कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सांठगांठ पर एनआईए से जांच कराने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल पर सुनवाई से इनकार किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नोएडा दौरा आज, सेक्टर 39 में कोविड अस्पताल का करेंगे उद्घाटन, सुरक्षा व्यवस्था सख्त। अस्पताल के उद्घाटन से 1 दिन पहले नोएडा पहुंचे योगी आदित्यनाथ। नोएडा में लगाई गई धारा 144, ड्रोन उड़ाने पर भी रोक। यूपी में एक दिन में 4,467 नए मामले सामने आए, 63 लोगों की मौत हुई। राज्य में 44,563 एक्टिव केस। भारत में कोरोना का ग्राफ 20,80,000 के पार पहुंचा। अभी तक 42,510 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक 2,27,00,000 से ज्यादा सैंपल्स के टेस्ट किए गए। आईसीएमआर ने जारी किया डेटा, एक दिन में 5,74,000 से ज्यादा टेस्ट। दिल्ली में एक दिन में 1,192 नए पॉजिटिव केस सामने आए। अब तक 1,42,723 लोग कोरोना से संक्रमित। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 10,486 नए मामले सामने आए। 300 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 10,483 लोग रिकवर भी हुए। मुंबई में कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ी। एक दिन में 862 नए मामले, 45 लोगों की मौत। पंचकुला में आया हैरान करने वाला मामला, स्कूल बंद रखने के आदेश के बावजूद सेक्टर 20 का एक स्कूल खुला। 6ठी से 12वीं तक के छात्र स्कूल पहुंचे। आंध्र प्रदेश में कोरोना ग्राफ 2 लाख के पार हुआ। एक दिन में 10,171 लोग संक्रमित पाए गए। 89 और लोगों की मौत हुई। अकाली दल के राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल को हुआ कोरोना। एक दिन पहले संसदीय कमेटी की बैठक में हुए थे शामिल। सोशल डिस्टेंसिंग का भी हुआ था पालन। अहमदाबाद, सूरत, बेलगावी समेत देश के 16 शहरों में कोरोना से मौत की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। केंद्र सरकार ने ज्यादा टेस्ट करने को कहा। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का वक्त बदला गया। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा नाइट कर्फ्यू। असम विधानसभा के 11 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। 31 अगस्त से शुरू होने वाला है विधानसभा का सत्र। अलीगढ़ में पुलिस ने नकली आर्मी ऑफिसर को गिरफ्तार किया। लोगों से भर्ती के नाम पर करता था ठगी। एक कार और 4 नकली नंबर प्लेट भी बरामद की गई। चीन से सीमा विवाद को देखते हुए आरएसएस ने शुरू की डिजिटल जन जागृति मुहिम से 1 करोड़ लोगों को जोड़ा जा रहा है। स्वदेशी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के लिए छेड़ी गई है मुहिम।
दिल्ली में 12 साल की मासूम की हालत बेहद नाजुक, प्लेटलेट्स कम होने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया। बच्ची के परिवार से सीएम केजरीवाल ने बातचीत की, डॉक्टरों से भी बच्ची का हालचाल जाना। बासमती चावल के जीआई टैग विवाद को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को खत लिखा, कांग्रेस पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। बड़वानी में सिख भाइयों के साथ अमानवीय व्यवहार करने पर एक्शन, एएसआई और हेड कांस्टेबल निलंबित। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान, जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों को अब 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। लेबनान के राष्ट्रपति ने बेरूत ब्लास्ट को बताया 2 कारण की वजह से हुआ ये ब्लास्ट, कहा लापरवाही या फिर मिसाइल या बम्स के हमले से हुआ हादसा। ट्रंप ने टिकटॉक को अमेरिका में बैन करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। टिकटॉक ने कहा, अमेरिकी सरकार ने कंपनी से ठीक से बर्ताव नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में रविवार से पूरी तरह से शुरू हो जाएंगे इंटरनेशनल फ्लाइट्स, कोरोना वायरस की वजह से बीते 4 महीने से थी निलंबित। श्रीलंका संसदीय चुनाव में 2/3 बहुमत से जीते महिंदा राजपक्षे, पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। मेक्सिको में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 50,000 के पार हुई, एक दिन में 819 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में कोरोना ग्राफ 50 लाख के पार पहुंचा, एक दिन में 53,000 नए मरीज सामने आए, अब तक 1,63,000 लोगों की मौत हुई। भारत को मिली 2021 के T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी, 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा टूर्नामेंट। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप मार्च 2022 तक के लिए स्थगित, कोरोना वायरस की वजह से फैसला। भारतीय हॉकी टीम में कैप्टन मनप्रीत सिंह कोरोना पॉजिटिव, 3 और खिलाड़ियों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सोशल मीडिया पर फर्जी फॉलोअर्स रैकेट मामले में मुंबई पुलिस ने रैपर बादशाह से पूछताछ की, 9 घंटे से ज्यादा देर तक सवाल जवाब किए गए।